अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, ज़िया साहिब की खुसूसी दावत पे मैं पहुंचा हूं मरी। आज इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एप्पल फेस्टिवल का इनेकाद किया। सबसे पहले तो जी अपने इस जो आपका ये जो इदारा है इसकी तारीख़ के बारे में बताइएगा और क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है उसका मेरे नाज़रीन को एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। अच्छा साहब, ये ना स्टेशन जो है ये स्कॉट नर्सरी के नाम से 1946 में बना जी। फिर 1952 में जब इंडिपेंडेंस होगी तो उसको हिल फ्रूट रिसर्च सब स्टेशन का नाम दिया गया जी। और फिर ये 1984 में फुल फ्लैज ये स्टेशन बन गया जी जी। तो पिछले 41 सालों से 4 दहाइयों से ये हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन के नाम से कर रहा है और इसकी काम है पहाड़ी फलों पे तहकीक। अच्छा। सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, जितने भी मतलब पर चढ़ वाले पौधे हैं उन पे तहकीक जो है वो इसके थ्रू हो रही है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो पिछले 2-3 साल से हमने नीड फील की कि लोग कहते हैं कि हमारा फ्रूट सेल नहीं हो रहा जी। तो हमने नीड की कि इसकी वैल्यू एडिशन करके कि जिन लोगों का फ्रूट सेल नहीं हो रहा वो उसको थोड़ी सी इसकी मॉडिफिकेशन करके जी जी तो वो ले आए इसकी तरफ। माशाल्लाह, सही। तो हमने कहा कि आप डायरेक्ट भी सेल करते हैं, बेसिकली प्रेजेंटेशन होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं जी कि 2 वैरायटियां हैं जी। ये अगर ये ऐसे पड़ी होंगी ज़मीन पे तो उसका रेट और होगा, इसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में ले जाएंगे तो उसका रेट जो है ना वो और हो जाएगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि इसका हमने मुरब्बा इधर तैयार किया जी। इसके फिर हमने सैलेड तैयार किया, ज़बरदस्त नमकीन सैलेड के। जिन लोगों को शुगर का इशू है या जो वेजिटेबल पसंद करते हैं तो वो उसमें कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन तो आप इसमें जी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने वेजिटेबल कोशिश की है कि इसमें हम मटर और इस तरह की चीज़ें करके और साथ सेब के साथ उसको हम नमकीन बनाया है। माशाल्लाह, इसका काइंडली आप टेस्ट कीजिएगा। तो अभी टेस्ट करते हैं जी। माशाल्लाह, नमकीन बीच में मुकम्मल तौर पे जायका सेब का परफेक्ट। आप इसको खा सकते हैं मज़े ले लेके, ज़बरदस्त जी। और ये देखें, ये इसका ना मीठे वाला बनाया है और इसमें भी हमने ये किया कि हमने चीनी नहीं डाली। अच्छा। हमने जस्ट ये फ्रूट्स का मिक्सचर बना के और उसमें वो जो डेयरी क्रीम होती है वो डाल के ना, वाह। तो हमने कहा कि चीनी के बजाय, क्योंकि फ्रूट्स का अपनी एक नेचुरल स्वीटनेस होती है बिल्कुल, तो उसको ताकि हम हार्वेस्ट करें और उसको ना लोगों तक लेके आए। माशाल्लाह जी। इसको आप टेस्ट कीजिए। वंडरफुल, माशाल्लाह जी। तो और बेसिकली हमारे लोगों का काम था कि देखें ना, सेब आपको अवेलेबल होता है जी। आप तो कुछ हमारे जैसे बच्चे हैं वो डायरेक्ट इस तरह फ्रूट नहीं खाते। तो आप इस चाट की फॉर्म में या इस तरह करके बच्चों के लिए ये बनाया जा। ज़बरदस्त। ये अब सेब का हमने मुरब्बा बनाया है माशाल्लाह। ये देखें जी नाज़रीन, और इसमें हम इंडिजिनस ही हमने, क्योंकि हम लोगों को बाज़ार में जो मिलता है उसमें तो आपको श्योर नहीं है कि क्या चीज़ें आपने डाली हैं, तो इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या इसको बनाने का तरीका वो जी, क्योंकि हमने अपने इधर तैयार किया है। अच्छा, नरम है जी बड़ा, बिल्कुल। ये देखें नाज़रीन, ये चम्मच से कट रहा है माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। इसको टेस्ट करते हैं जी। वाह जी वाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने बाज़ार वाला भी खाया होगा, इसका भी थोड़ा सा टेस्ट आप बताएं कैसा। अच्छा, इसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा है, नरम है, मिठास आपने इसकी बहुत परफेक्ट बैलेंस आपने रखी हुई है। और नाज़रीन ये देखें माशाल्लाह, ये जो चीज़ मुझे इम्प्रेस किया जिस चीज़ ने, वो है इसकी सॉफ्टनेस, बहुत ज़बरदस्त। उससे ना मतलब आपका सारा जो उसमें टेस्ट है ना वो है। अच्छा, फिर जैसे आपको पता है कि मज़ा आ गया, चाय का अल्टरनेटिव भी लोगों ने कावे जिस तरह किए जी जी, तो इसका फिर हमने ना एक सेब का कावा भी जो है ना, ये देखें, इसमें चीनी हमने नहीं डाली। अच्छा, ठीक है। इसमें हमने सेब का जो एक्सट्रैक्ट किया, जूस किया, और जूस को हमने थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा फ्लेवर ऐड किया है। अच्छा, एप्पल का ही ना। अच्छा, तो ये मतलब इसमें चीनी नहीं है। अच्छा, ये आप समझें कि आपको सेब का ओरिजिनल सेब का जायका आएगा। आप देखें, इसको आप चीनी के बगैर भी पी सकते हैं। अगर बहुत कोई अगर चीनी का शौकीन है तो लाइट आधी चम्मच वो अपना कर सकता है, लेकिन आपने इसका टेस्ट चेक किया कि इसमें। अच्छा, मुझे बताएं इसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट देखें ना, जो सेब है जैसे ही आपके न्यूट्रिएंट्स आपको देता है, तो कावे का ये है कि जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो आपकी ये जो मतलब आपका जो क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको इम्प्रूव करेगा, आपका ये सांसों को फ्रेश करेगा, आपका ये नज़ला ज़ुकाम और इस तरह की चीज़ें, जो कावे हम नेचुरल चीज़ों के कावे जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हैं।
और इसका ना मतलब इसका जो अरोमा है वो मतलब बाकायदा फील हो रहा है, सेब का उसकी खुशबू और उसकी लज्जत, माशाल्लाह जी डॉक्टर साहब। और इसमें ये भी है ना कि सेब आपको सारा साल अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब उसमें ये है कि आपको खाने के नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल गए हैं। एग्जैक्टली कुछ लोग डायरेक्ट सेब खाना पसंद नहीं करते जी, लेकिन अगर आप वो जाम में, मुरब्बा में या इसमें ले आएंगे या उसको बिल्कुल। उसके रशियन सैलेड बन जाएगा तो वो नंबर ऑफ फ्रूट्स का जो है वो बेनिफिट वो ले सकते हैं। ज़बरदस्ती। तो नाज़रीन इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगा, अभी मैं आपको इनका जो ऑर्चर्ड है उसकी भी सैर करवाता हूँ और उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी इनसे करेंगे। लेकिन मैं बहुत इम्प्रेस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा काम हमारा ये कौमी इदारा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना असगर है और मैं यहाँ पे हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन में एज ए सीनियर साइंटिस्ट काम कर रही हूँ। हमारा काम मुख्तलिफ पौधों पे रिसर्च करना है और उसको लोगों तक लेके आना है ताकि सारे लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। एप्पल के बारे में बताइएगा, ये कौन सा है? एप्पल की कुछ हमारे पास वेराइटीज हैं, जी। इसमें एक डबल रेड है और ये स्काई स्पर है। ओके। ये स्काई स्पर है जो आप जैसे वो बलूचिस्तान में वो काला कुल्लू के नाम जी। से बहुत फेमस क्रॉप है। ओके। ये हमारे पास जो है वो उसका फ्रूट है और ये देखें ये कलर में बहुत प्यारा फ्रूट है। माशाल्लाह। आप देखें ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल सा दिखने में ऐसे लगता है कि बिल्कुल देखें कुदरत ने बड़ा सुभान अच्छा अल्लाह, जो है ना, बहुत तो खूबसूरत बड़ा माशाल्लाह। प्यारा। और ये दूसरा एक और जो है जी। ये डबल रेड है, इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन, ये अपने कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो फ्रूट है ना जी जी ये माशाल्लाह। यहाँ पे ये आप कुछ इसलिए भी देख रहे होंगे, ये एक तो ऑर्गेनिक फ्रूट है, हम इसमें केमिकल स्प्रेज नहीं करते ओके। और इसलिए आपको ये थोड़ा बहुत जो ये वो लगेगा, ये ड्यू टू ये क्लाइमेटिक इफेक्ट्स हैं जैसे ज़ालाबारी है, जी जी। ये वो सारी चीजें वो थोड़े बहुत इफेक्ट्स ऑल राइट। लेकिन टेस्ट इसका वंडरफुल होगा है जी, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अभी इसके बाद क्या आप हमें अपने ऑर्चर्ड की सैर भी करवाएंगी? जी, बिल्कुल। और जो कुछ एक्टिविटीज़ आज हुई है कोई थोड़ी बहुत उसको भी हम कर सकते हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, हम ठीक है। सारे दिखा सकते सही। हैं। जिस ऑर्चर्ड में हम अभी खड़े हैं जी। वो तकरीबन 6 एकड़ के एरिया पे है जी। और ये 7000 फीट की बुलंदी पे है। सही। ये यहाँ पे हमारे पास 40 मुख्तलिफ वेराइटीज़ हैं सेब की और ये हम ऑर्चर्ड एज ए जंप प्लाज्म के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ऑल राइट। हम यहाँ पे हमारा काम रिसर्च करना है, हम पौधों पे तजर्बात करते हैं ठीक है। और फिर जो उनमें बहुत अच्छी वेराइटीज़ हमारे मुशाहिदे में आती हैं हम उनको फार्मर्स तक लेके आते हैं। ओके। ऐसी वो सारी स्ट्रेटजीज, ऐसी वो सारी चीज़ें जिससे फार्मर्स फ़ायदा उठाते हैं हम वो उन तक लेके आते हैं, फिर हम ट्रेनिंग्स के थ्रू उन्हें सिखाते हैं। अच्छा। आज के इस जो फेस्टिवल था हमने अपने फार्मर्स को बताया है कि कैसे प्रूनिंग और ट्रेनिंग की जाती है। सही सही। जितने भी सेब के पौधे हैं उनमें प्रूनिंग और ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा, कह लें कि एक बहुत सेंसिटिव इशू है। ऑल राइट। उसमें एक स्पर का जानना या एक बड का जानना कि जिसको कट करना है ट्रेनिंग के लिए या प्रूनिंग के लिए, जी, वो जी। बहुत ज़रूरी है। सही। क्योंकि ज़्यादातर किसान हजरात ये करते हैं कि वो वाली बड काट देते हैं कि जो फ्रूटिंग स्पर होता है। सही। उससे ये होता है कि उनकी जो फल है वो बहुत कम आता है, फल पे बड़ा असर पड़ता है इससे। तो इसके लिए आज कुछ रिकमेंडेशंस थी जी। जो आज हमने ये बताई हैं इसमें। जैसे ये हमारे पास जी। है, वैसे तो इसकी एज ज़्यादा है जी, जी। लेकिन चूंकि ये यहाँ की वो कुछ मौसमी तबादल की वजह से इसकी जो ग्रोथ हैबिट है वो इस तरह से, सही। लेकिन हमने इसको ऐसा सैंपल यूज़ किया है All right. जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग के लिए। जी। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपने उसको यहाँ मरी, कोटली, सतियाँ, जितने भी हिली एरियाज हैं जी। उनमें हम ये करते हैं कि एक क्राउन शेप पौधे की मेंटेन करते हैं। ओके। ट्रेनिंग जो है वो पहले 7-8 साल तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हमारी जो ये पौधे के ऊपर से जो ऊपर जाती हुई शाख होती जी। है, टिप होती है, सिर्फ जी। हमारा मकसद इसको काटना होता है ताकि पौधा एक बंचिंग की शक्ल अच्छा। इख्तियार करे। सही। बाद में हम इसको 7 से 8 साल के बाद हम हल्की इसको ट्रेनिंग या प्रूनिंग का हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्यों जरूरी होती है जी इस तरह करना? देखें, अब अगर हम इसकी ट्रेनिंग या प्रूनिंग नहीं करते जी। तो इसमें एक डिजीज ब्रांचेस भी होंगी, ओके। इसमें डेड ब्रांचेस भी होंगी। Okay. जैसे ही हम फल लेते हैं तो पौधे में काफ़ी सारी डेड ब्रांचेस होती हैं, डिजीज ब्रांचेस होती हैं, वो हम सारी रिमूव करते हैं। सही। इसके अलावा जो ब्रांच जो यहाँ पे एप्पल में हम ये करते हैं कि जो शाख जिसका रुख नीचे की तरफ है जी जी। या जो वाटर स्प्राउट है, यहाँ पे इस
दरख्त में आप ऐसी कोई स्प्राउट नहीं है, जी। लेकिन तने के जो हमने एरिया स्पेसिफाई किया हुआ है उससे नीचे जो भी शाख निकलेगी वो हमारे लिए वाटर स्प्राउट है। Okay. हम उसको रिमूव कर देते हैं। Okay. एक तो ये आपकी स्ट्रेटेजी, एक जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है आपको इसमें भी हेल्प करता है, सही। और पौधे की एक जो अपीयरेंस है उसको भी मेंटेन करता है। सही। यहाँ जो मैंने बताया कि जितने भी हिली एरियाज, हमारा इसमें बेसिक मकसद यही होता है कि पौधे को जो फल आप ले रहे हैं जी। उसको एक तो प्रॉपर सनलाइट मिले, Okay. उसको सही हवा मिले। सही। अगर हवा और सनलाइट नहीं मिलेगी तो उसको ज्यादा बीमारियां लगेंगी। सही। तो ब्लैक स्पॉट आएगा, सेब में आता है ब्लैक कोर आता है, यानी सेब अंदर से काला हो जाता है। सही। फिर उस पे ये होगा कि उसकी प्रॉपर पोलिनेशन भी नहीं होती फूलों की। ओके। तो ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो है वो इसकी बहुत जरूरी है। ओके। अच्छा मैम, कौन कौन सी वैरायटीज हैं आपके पास यहाँ? हमने यहाँ पे वैसे तो 40 जो हैं वो हमारी ये तजर्बाती वैरायटी हैं, उसमें कुछ मैं ऐसी आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास गाला मस्ट है, गोल्डन डिलीशियस है, स्काई स्पर है, ओके। और स्पार्टन है, जोनाथन है। ओके। ये डिफरेंट वैरायटीज हैं। इसमें कुछ हमारे पास रिकमेंडेड वैरायटीज हैं All right. जो कि हम फार्मर्स को रिकमेंड भी करते हैं, और जी। ये बाय टेस्ट बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो कमर्शियल अगर कोई वैरायटी है तो वो कौन सी है आपके पास? कमर्शियल वैरायटी हमारे पास गोल्डन डिलीशियस है। ऑलराइट। ये जो आपके पास मार्केट में सबसे पहले एप्पल आता जी। है, ये गोल्डन डिलीशियस ओके। ओके। और इसके अलावा हमारे पास समर रेड और रेड चीफ की जो वैरायटीज हैं वो जी। बहुत अच्छी हैं। सही। स्काई स्पर है हमारे पास। जो आपके पास मार्केट में काला कुल्लू आता है जी। वो हमारा स्काई स्पर है। सही सही बरी सही। के और बलूचिस्तान के स्काई स्पर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये बहुत जूसी है, जी। क्योंकि इसको पूरी सनलाइट नहीं मिली है, तो ये थोड़ा सा होगा कि ये थोड़ा सा फल जो है वो क्रंची होगा, उस तरह ग्रेन्युलर फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि बलूचिस्तान वाले फल को जी। बहुत ज्यादा धूप मिलती है जब वो पकने के दौरान होता है। सही तो सही इनमें ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सही। अच्छा मैम, आपका जो तजुर्बा है, आपकी जो रिसर्च है, उससे क्या साबित होता है कि हमारा ये जो खित्ता है, ख़ासकर खित्ता है पोठोहार, और मज़ीद थोड़ा सा आप आगे आएँ तो मरी, कोटली सतियाँ, कोटा, ये जो इलाके हैं, यहाँ कौन कौन सी अक़साम जो है वो काश्त करनी चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि इन लोगों का जो मयार ज़िंदगी है इस कारोबार की वजह से बेहतर हो सकता है? सर, कारोबार से पहले तो बात ये है कि जो हमारा हैबिटेट है ना, जी जी। वो लोगों ने खराब कर दिया है। सही। पौधे खत्म कर दिए हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोग एक रेडीमेड चीज की तरफ आ गए हैं। ऐसी बात है। यहाँ पे मरी में कोटली सतियाँ, यहाँ ट्रेंड था पहले, कुछ साल पहले आप देखें तो हर बंदे के घर में आपको फलों के पौधे जरूर नजर आते थे। जी, ऐसी अब बात है। लोग उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। सही। हम लोगों को अब इसीलिए ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, फेस्टिवल्स कराते हैं, जी। ताकि आप अपने घरों में ये पौधे लगाएं। ओके। पहली तो बात ये है कि आप रजिस्टर्ड पौधा लें। जी। पौधा नर्सरी फॉल्टेड नहीं होना चाहिए, किसी Okay. रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ओके। जो वैरायटी आप लेके जा रहे हैं ताकि आपको वही मिले। ओके। दूसरा ये कि यहाँ के लिए हम गोल्डन डिलीशियस, जी। स्काई स्पर, ये हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटीज हैं। सही। रेड चीफ है, समर रेड है, ये लोग इनसे बड़े मुस्तफीद हो सकते हैं। लोग सही। यहाँ की वैरायटियों के बारे में जानते हैं, लेकिन अब ये है कि ये जो एक थोड़े टाइम से वो शिफ्ट आ रहा जी। है, हम इसी अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग्स का इनेकाद करते हैं। माशाल्लाह। सारी वो ख्वातीन जो कि चाहती हैं कि वो अपने घर में एक ऐसा कैश क्रॉप ऐड करें, जी। तो हमारे पास वॉलनट है, एवोकेडो है, कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनसे आप एक अच्छी प्राइस भी फेच कर सकते हैं। ओके। आप छोटे से एरिया में भी लगा के आप उससे बड़े बेनिफिट्स ले सकते हैं। सही। ये वो क्रॉप्स हैं जो अब पाकिस्तान में बिल्कुल वैनिश होती जा रही हैं। हमें जी। ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जितना जी। ड्राई फ्रूट है। स्पेशली ये कोटली सतियाँ, मरी के इलाके हैं, इन लोगों को अखरोट हो गया, पीकन नट हो गया, ये आप किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से लेके जाएं इनके पौधे, और ये लाजमी अपने घरों में कोई ऐसी जगह है आप जी। उधर लगाएं। आप किसी माहिरीन से रब्ता करें, आप हमसे रब्ता कर सकते सही। हैं। हमारे पास लोग आते हैं, उनके जो भी मसाइल हैं हम काफ़ी हद तक उनकी हेल्प करते हैं कि वो माशाल्लाह। एक अच्छी क्रॉप ले सके। जबरदस्त। देखिए, इससे ना सिर्फ आपका फायदा है बल्कि इससे मुल्क का भी फायदा है। बेशक। ओवरऑल आप एक मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम जो जबरदस्त। इतना ज़र मुबादला खर्च करते हैं, हम बाहर से ये चीज़ें मंगवा रहे हैं। जी। डे बाय डे इनकी प्राइसेस हाई हो रही हैं और एक आम इंसान के अप्रोच से बाहर हैं ये चीज़ें। सही। सिर्फ इस वजह से है कि हमारे पास ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। हमारा एक वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है कि लोग एफर्ट करें। जी। तो ये जो बागी पौधे हैं, इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने एक दफ़ा लगाया जी। और आप रेस्ट ऑफ द टाइम आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। सेब की पैदावारी सलाहियत है वो 25 से 30 साल है। माशाल्लाह। उसके बाद इसका
एक डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो जाता है, Okay. यानी वो आहिस्ता आहिस्ता फल उसका कम होना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह। यहाँ से 25 से 30 साल जो है ये एक अच्छा फल देता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है Proper. कि आप उसके लिए एक अच्छा रूट स्टॉक लें, एक Okay. अच्छी वैरायटी अपने घर में Okay. लगाएं या सही। जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी आपने। और इसके जो पौधे हैं जब लगाते हैं, जो पहला प्लांट लगाते हैं लेट्स सपोज, तो वो कितने टाइम बाद फ्रूटिंग पे आता है? तकरीबन 7 से 8 साल लग जाते हैं। अच्छा, एक प्लांट को। वैरायटी टू वैरायटी डिफर करता है। ओके। और जहाँ आपकी जहाँ आप पौधा लगा रहे हैं ज़मीन पे भी डिपेंड करता है, और उसकी जो कह लें कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, धूप जी। कितनी पड़ रही है, टेम्परेचर कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इतना खूबसूरत है, स्काइस पर नाम है इसका। इसको पहले टेस्ट करते हैं। वाह, जूसी है। और ये देखें, ये हमारे मरी का सेब। कोयटा में भी कुछ बागात में मैं गया था, वहाँ भी सेब खाए, उनका भी जायका बहुत ज़बरदस्त है, इसका भी जायका बहुत ही फैंटास्टिक है। और उसके बाद जी ये दूसरी वैरायटी है, इसका नाम है जी डबल रेड। इसका जायका कैसा होगा? ये ज़्यादा जूसी है, इसके मुकाबले में नरम भी है, क्रिस्पी भी है। वाह, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत इसकी शेप और जायका वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त। छोटा सा हमारा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। सर थैंक यू सो मच जनाब। आप आए, आपने इतना टाइम दिया, और बेसिकली आप ही हमारी आवाज़ हैं कि जो आगे व्यूअर्स तक जो हमारा पैगाम है ना, इंशाल्लाह जी। वो पहुंचा। सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बहुत मज़ा आया। और आपके इस स्टेशन की जो तारीख़ है वो मेरे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग थी। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह मैं एक फुल रिव्यू करूँगा इस हिल स्टेशन का। ये जो इनका है फ्रूट हिल स्टेशन, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें जो इन्होंने मुझे बताई हैं वो हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। आज तो फेस्टिवल की बातें थी, इसलिए आज का व्लॉग हम यहीं तक ही क्लोज करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ मैं? जी जी बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। माशाल्लाह। हम बेसिकली फार्मर फैसिलिटेशन पे काम कर रहे हैं जी। और रिवाइवल ऑफ हॉर्टिकल्चर पे हम काम कर रहे हैं मेरी एरिया में ना। ओके, तो नाज़रीन, अगर आप इनसे रब्ता करना चाह रहे हैं, आप इनसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।